Dear students, it is very important to know how and when the social process जब किसी भी सोसाइटी के अंदर जब एक सोशल प्रोसेस हो रहा होता है या आप यूं कह लीजिए जब समाज के अंदर सोशल चेंज आ रहा होता है तो सोसाइटी का फैब्रिक सोसाइटी का स्ट्रक्चर साथ साथ किस तरह से तब्दील होता है। हम सब जानते हैं कि हमारे सोशल साइंसेज के अंदर दे आर सर्टेन सोशल इंस्टीट्यूशंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट विच प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन। उसके अंदर जो सबसे आपका पहला इंस्टीट्यूशन है वो हमारा फैमिली का इंस्टीट्यूशन आता है, जैसे हम ख़ानदान का इदारा कहते हैं। ख़ानदान का इदारा इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन, दोज चिल्ड्रन हु व्हेन बिकम एडल्ट they have to play a responsible role in the society towards the responsible or towards their country, but that all depends what kind of brought up they have received from their family. So it is very important to look into the when we see the population dynamics, when we see the people cluster of people living in, whether in the urban cities or the rural cities, और हर जगह पे अपने सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स हैं, हर तरह की अपनी एक आप कह लीजिए एक फैक्टर्स हैं असेंशियल, आपको वहाँ पे खसूसियात नज़र आएंगी। इस तरह से फैमिली टाइप्स की भी हमें खसूसियात नज़र आती हैं और ये भी हमें पॉपुलेशन के डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि किस तरह से लोगों का तर्ज ज़िंदगी क्या है। और रिसर्चर्स इसके ऊपर बहुत कुछ पॉपुलेशन की जो स्टडीज़ के जो लोग हैं, एनालिस्ट हैं, डेमोग्राफर्स हैं, ये इसके ऊपर बहुत कुछ लिखते भी हैं। इवन कि जब हमारे यहाँ सेंसस होता है मरदमशुमारी के अंदर, उसमें भी ये चीज़ देखी जाती है, ख़ानदानी टाइप के ऊपर बात की जाती है कि आप लोग किस तरह से लेते हैं। यूजली हम दो तरह के फैमिली सिस्टम के साथ वाकई में, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है और एक न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है। आइए आज मैं आपको मुख्तलिफ किस्म के फैमिली सिस्टम्स पे बात करूंगी इन विच पीपल लिव इन अ पर्टिकुलर हाउस और उनके क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं और दुनिया में कहाँ कौन सा फैमिली सिस्टम ज़्यादा राइज है। सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूंगी न्यूक्लियर सिस्टम के ऊपर। ना व्हाट इज़ न्यूक्लियर सिस्टम? जॉइंट फैमिली से हमारे जैसे लोग ज़्यादा वाकिफ़ हैं, लेकिन बहरहाल ये ट्रेंड भी अब हमारे जैसे मुल्कों में भी आ रहा है, हालांकि एक वेस्टर्न ट्रेंड है और वेस्ट में ही ज़्यादा पाया जाता है। क्या न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम? न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम इज़ द ट्रेडिशनल type of family structure in which the family usually consists of the parents and children sans grandparents, यानी grandparents आपको इसके अंदर नजर नहीं आएंगे। द कपल लिव्स विद द चिल्ड्रन और ऐसी छोटी फैमिली सिस्टम को हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम। द न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम इट वॉज लॉन्ग हेल्ड इन स्टीम बाय द वेस्टर्न सोसाइटी और इसको वहाँ पे एक आइडियल फैमिली सिस्टम समझा जाता है। तो अगर हम वेस्टर्न डेवलप्ड नेशंस की बात करें, वेस्टर्न नेशंस की बात करें, तो ये सिस्टम हमें ज़्यादा जो है वहाँ पे नज़र आएगा एज कम्पेयर टू दी ईस्टर्न सिस्टम। स्पेसिफिकली जो वेस्टर्न लोग हैं वो ये समझते हैं कि चिल्ड्रन इन द न्यूक्लियर फैमिली they receive strength and stability from the two parent structure and generally they have more opportunities due to the financial ease of two adults। तो ये एक पर्सपेक्टिव, ये एक ओपिनियन पाया जाता है न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम के ऊपर, ख़ास तौर पे वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, कि दैट कपल इज़ ओनली सपोज टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ देमसेल्फ and they don't want to take responsibility of any other adult, for example grandparents, uncle and aunts who might would like to live with them, so don't want them to live with them। that is why the ओल्ड होम सेंटर्स, ये जो आपके हैं, ये जो आपके सेंटर्स हैं जहाँ पे बुजुर्ग हजरात रहते हैं, ऐसी जगहों पे बड़े कॉमन है। और एक सर्टेन एज में रिटायरमेंट के बाद बहुत से आपको जो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जो बुजुर्ग हैं आपको ओल्ड होम्स के अंदर रहते हुए नजर आएंगे। So far, the pros and cons of the this type of system is concerned, which is called a nuclear system. इसके अपने pros and cons हैं। कुछ researches इस बात पे इस पे जोर डालती हैं कि यस, इसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़्यादा पेरेंट्स के पास होती है और इसमें बल्कि एक रिसर्च के मुताबिक ऐसे बच्चे जिम्नेजियम एंड स्पोर्ट्स और आप कह लीजिए इस तरह की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर एक रिसर्च में बताया गया ऐसे बच्चे डांस क्लासेस में जाते हैं जो वहाँ का एक आप कह लीजिए एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी है या एक आप कह लीजिए कि हॉबीज़ है। तो ऐसे बच्चों की तालीम और तरबियत पे अच्छी तवज्जो दी जाती है, अच्छे स्कूलिंग्स उनको करवा ली जाती है, बिकॉज पेरेंट्स जो हैं ज़्यादातर ऐसे मुल्कों में दोनों पेरेंट्स जो हैं वो अर्निंग हैंड होते हैं और वो अपने बच्चों की तरबियत पे खर्च करते हैं।
इसके अलावा लेकिन अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ देखें, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड भी बहरहाल इसको रिकग्नाइज करती है, उसमें पेरेंट्स का जो है इतना ज़्यादा दे डू नॉट हैव अ हेल्पिंग हैंड। खास तौर पे जब बच्चे छोटे होते हैं तो दे हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी जब वो छोटे बच्चों को छोड़ते हैं डे केयर सेंटर्स की तरफ। इफ़ देयर हैड बीन ग्रैंड पेरेंट्स एट होम दे माइट हैव सेव दैट मनी, नंबर एक। नंबर दो, ग्रैंड पेरेंट्स के ना होने की वजह से घर में दूसरे मामला जो होते हैं उसमें एक हेल्पिंग हैंड इन लोगों के पास नहीं होता, स्ट्रेंथ फैमिली की कम होती है। अच्छे या बुरे वक्त में कम लोग हैं जो एक दूसरे को वो संभाल सकते हैं बिकॉज एल्डर्स आर नॉट अराउंड। तो इसके प्रोज एंड कॉन्स भी हैं। बहरहाल अगर हम बात करें वेस्टर्न वर्ल्ड की, तो जैसा मैंने आपको बताया ये वहाँ पे ज़्यादा है। हमारे जैसे मुल्कों में, पाकिस्तान का अगर मैं आपसे जिक्र करूँ, हमारे जैसे मुल्कों में अर्बन सिटीज़ के अंदर ये कॉन्सेप्ट अब बड़ी तेज़ी के साथ फैलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसे हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, जिसमें फैमिली यूनिट रहता है विदाउट ग्रैंड पेरेंट्स और दी एक्सटेंडेड फैमिली। यूएस के अंदर एक 2010 के डाटा में बताया गया, और ये ट्रेंड आज भी, कि 70% यूनाइटेड नेशन में, अमेरिका में जो बच्चे रहते हैं वो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। और इसी ट्रेंड को आज भी वहाँ पे जो है बड़ी तेज़ी के साथ फॉलो करता नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है। बहुत कम ऐसे फैमिलीज वहाँ पे मिलेगी जो जॉइंट रह रही हैं, जहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स साथ रह रहे हैं। हाउएवर द ट्रेंड ऑफ न्यूक्लियर फैमिली is sort of trend which we can see in the developed countries, but we can also see the this trend also that exist in Pakistan. ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में exist नहीं करता।